दोस्तों 15 अगस्त को एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सौरभ बहुगुणा 5 वर्षों में पहली बार हमारे सौरभ बहुगुणा माननीय बीजेपी विधायक जो है हमारे गांव में आए हुए थे। तो उनको लेकर के कुछ अपने मूलभूत मुद्दों को लेकर के आवास, सड़क और हमारी जो भूमिधरी का हक जो है, ये 3 मांगों को लेकर के मैंने आवाज़ उठाई थी, जिसके चलते ये वीडियो हमारी बहुत वायरल हो गई। जिसको बीजेपी विधायक के जो भी कार्यकर्ता थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, वो बिल्कुल परेशान हो गए थे, मुझे परेशान कर रहे थे। उसी दिन से 16 तारीख को बीजेपी विधायक का कार्यकर्ता मेरे स्कूल में, मेरा स्वयं का विद्यालय है, मैं प्रबंधक हूँ संत रविदास पब्लिक स्कूल, मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो मेरे को रास्ते में उसने मुझे घेरा और 5-7 लोगों के साथ मेरे विद्यालय में घुस गया। वो जावेद खान नाम का व्यक्ति, जो बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको रंजिश इस बात की थी कि तुमने विधायक जी से ये सारी बातें क्यों कही, जिसके चलते वीडियो वायरल हो गई। वो मेरे स्कूल में 5-7 लोगों को लेके आया और मुझे जान से मारने की धमकी, कई सारे धमकी भरे लफ्ज़ों में बहुत सारी बात बोली कि मैं तुझे जानता हूँ, तू कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कल तेरे को अगर कुछ होगा तो तू मुझे मत बताना। ऐसा करके बहुत सारी बातें कहते हुए वहाँ से भाग गया, धमकी देते हुए, जान से मारने की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए चला गया। उसको लेकर के मैं टेंशन तो नहीं लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें होती रहती हैं। मैंने गौर ज़्यादा नहीं किया कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी, और आए दिन मेरे साथ लगभग 10-15 दिन तक ये घटनाएं चलते रहीं कि हर कोई व्यक्ति मेरे को धमकाता था, पार्टी का कार्यकर्ता बता करके, बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता, विधायक का आदमी बता करके, जान से मारने की धमकी, कोई कुछ तमाम ये सारी चीज़ें चलते रहीं। तो हम लोगों ने 13 सितंबर को ये प्लान बनाया कि जो है, जब ये लोग धमकी दे रहे हैं तो हम जावेद खान और जो इसके जो भी साथी जो हमको धमका रहे हैं, उसके खिलाफ एक जो है पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिख करके अपने कार्रवाई की मांग करेंगे। चूँकि थाना विधायक का है, थाना विधायक का कंट्रोल है, थाना जो है, थाने में हमारी कोई सुनवाई किसी प्रकार से नहीं हो रही है। तो 13 सितंबर को हमने रैली निकाल करके 2 जो है 2 विज्ञापन दिया। पहला जावेद खान नाम का व्यक्ति जिसने हमको धमकी दिया था, पार्टी का कार्यकर्ता, जान से मारने की धमकी जो दे रहा था, उसके खिलाफ। दूसरा हमारे गाँव की जो मूलभूत सुविधाएँ थी, उसकी माँग को लेकर के हमने रैली निकाली। वो रैली निकाल करके ज्ञापन दिया हमने। उसके बाद जैसे ही हम घर पहुँचते हैं, अगले 14 तारीख को शाम को हमारे साथ हमला हो जाता है, और हमला करने वाला कौन है? वो व्यक्ति जावेद, जिसके खिलाफ हमने तहरीर 13 सितंबर को एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन से उसको ये जावेद खान को खुंदक थी कि इसने हमारे खिलाफ ज्ञापन सौंपा, और 14 सितंबर को साढ़े 5 बजे राधिका देवी, जो मुख्य कार्यकर्ता बीजेपी विधायक की है, उसने हम पर हमला कर दिया रास्ते में 14 सितंबर को। और जब हमला हुआ तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, सब लोगों ने मेरा बीच बचाव किया, मेरा घेराव किया, और सब लोग कम से कम 400 लोग थाने पहुँचे कार्रवाई को लेकर के। जब हम थाने पहुँचे तो 400 लोग करीब जो है रात 8 बजे तक जो है 400 लोग थाने में बैठे रहे, लेकिन हमारी तहरीर नहीं लिखी गई, ना हमारी कोई सुनवाई हुई। चूँकि बीजेपी विधायक का मसला था, उसमें बीजेपी विधायक फंस रहे थे, इसलिए उन्होंने जो है पूरा दबाव में, थाना उनके दबाव में कार्य कर रहा था। किसी प्रकार की हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 घंटे के बाद कुछ नेताओं के माध्यम से, कुछ बड़े-बड़े लोगों के माध्यम से हमारी तहरीर दर्ज हुई। तहरीर दर्ज होने के बाद हम लोग घर आए 9-10 बजे, और सुबह क्या होता है कि हमारे अभी आते-आते हम पर उल्टा वो महिला जो है छेड़छाड़ का मुकदमा मेरे ऊपर लगाती है, और ये आरोप ये लगाती है कि वो आदमी मुझे, वो लड़का मुझे रोक करके मेरे छाती के ऊपर बैठ करके, वो 70 साल की राधिका देवी जिसने मुझ पर हमला किया, वो 70 साल की औरत है, वो मेरी दादी लगती है रिश्ते में, मेरे गाँव से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, हमारे समाज की औरत है वो। वो मुझ पर आरोप ये लगाती है कि उसने मेरे ऊपर सीने पे चढ़ करके, मेरे ब्लाउज में हाथ डाल करके मुझे जो है छेड़ने का प्रयास किया, मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था, और मेरे साथ तमाम बहुत सारी उल्टी-सुल्टी चीज़ें लिखवा करके उसने सुबह ही मेरे पास 10-11 बजे मेरी एक रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट मेरे खिलाफ दर्ज हो गई, और मुझ पर 354, 506, 504 का मुकदमा पंजीकृत हो गया। ये मुकदमा पंजीकृत हो गया, और अगले दिन मेरी गिरफ्तारी भी तय हो गई थी, और 3 गाड़ी पीएससी की सितारगंज में, मामला बहुत हलचल हो गया था, काफ़ी हलचल को लेकर के 3 गाड़ी पीएससी बुला दी गई थी मामले को शांत कराने के लिए, कि भाई मेरी गिरफ्तारी होगी तो फिर बीच बचाव के लिए गाँव समाज के सब लोग इकट्ठे होंगे। चूँकि गलत दिख रहा था, सबको लग रहा था गलत है, सब हमारे साथ थे। गाड़ी आई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई, वापस चले गए वो लोग, और शाम तक हमारे पास एक और अगले दिन रिपोर्ट दर्ज हो गया। वो रिपोर्ट ये दर्ज हुआ, मुझ पर जो है दंगा भड़काने का बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर और मुकदमा दर्ज कर दिया, 153 का, 506 का, 504 का। बल्कि उन्होंने ही उल्टा मुझे पीटा, उल्टा मुझ पर ही सब कुछ करके, मेरी तहरीर लिखने से पहले, लिखने के बाद लगातार 2 मुकदमाएँ पंजीकृत हो गए। एक उस राधिका देवी नाम की औरत ने, दूसरा जावेद खान नाम के व्यक्ति, तीसरा जो है एक हमारे गाँव में ही, जो जिस गाँव की मांग हो रही है, गोठा गाँव की, उसी गाँव से जो है बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता
विजय यादव नाम का व्यक्ति ने जो है मुझ पर 153, 504 और 506 नाम का 3 धाराएं लगवा करके हम पे मुकदमा दर्ज करवाया और मेरे 6 अन्य साथियों को भी मुकदमा दर्ज करवाया, इसलिए कि ये लोग इन लोगों पे फूट पड़ जाए और ये लोग गांव छोड़ करके, इसका साथ छोड़ करके भाग जाएं। ये पार्टी पर आरोप ना लगाएं, चूँकि पार्टी ने हमारे लिए आज तक 10 सालों में इनकी सरकार रही बीजेपी की, इनके मुख्यमंत्री भी इन्हीं के रहे, लेकिन हमारे गाँव सभा, ग्राम सभा, लौका गोठा का कोई काम नहीं किया, जिसके चलते इन लोगों को ये चिढ़ है कि हमारी अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो हमारी बदनामी हो रही है, अपने आप को बचने के लिए हम पर ये तमाम मुकदमे लगा रहे हैं। हमारे अन्य 6 लोगों पे भी मुकदमा लगा दिया गया और अभी और धमकी दी जा रही है कि 20 अन्य लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, हमारे लोगों को। सरकार इनकी है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम सब शोषित समाज हैं, लौका गोठा बिल्कुल आज तक आप आकर के देख सकते हैं कि यहाँ भी अच्छे से झोंपड़ी के सिवाय आज भी जो है ढंग से रोड नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो भी लिंक भेज दूँगा, आप सब लोग देख लेंगे। लौका गोठा नाम का जो है फेसबुक पेज है, कई पेजों मैंने देखा कि वहाँ क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। ये मेरे साथ बीजेपी की पार्टी कार्यकर्ता मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ये मेरे को जान से मारना चाहते हैं, ताकि जो है इस बार जो है बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा की सीट गड़बड़ हो रही है, वो सीट गड़बड़ ना हो। अगर ये मेरे को जान से मार देंगे तो बीजेपी विधायक यहाँ से शायद जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी सवाल पूछने वाला कोई नहीं होगा, हक मांगने वाला कोई नहीं होगा। आवाज़ मैंने उठाई है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि मैं एससी समाज का हूँ, अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ, नीच जाति का हूँ, इसलिए मेरे साथ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा पूरा समाज हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हमारी कोई किसी प्रकार की कोई आला अधिकारी हमारी आवाज़ उठाने को, हमारी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन उल्टा ही हम पर मुकदमा लगाकर हमको जेल में बंद करने की लगातार निरंतर धमकियां दे रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, आला अधिकारियों तक पहुँचे, ताकि ये बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा और इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जिस तरह से हमारे साथ हमला किया और जो हमारे साथ लगातार निरंतर जो है मुझ पर मुकदमाएँ पंजीकृत करवा रहे हैं, मुझको डराने धमकाने की बात कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई हो सके। और मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि निष्पक्ष जांच करके आप जो है जांच कर आरोपियों को जल्द से जल्द जेल भेजें। अगर मैंने गलती की हो तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं कानून का पालन करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।